नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग डेपो स्टेशन में खड़े हैं। डेपो स्टेशन यानी कि ग्रेटर नोएडा डेपो स्टेशन, जहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जब से यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोगों का सैलाब आ चुका है। मैं आपको बता दूँ, ये वही डेपो स्टेशन है जहाँ पे आपको 10 लोगों से ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन अब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज आखिरी दिन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अर्चना मैम अगर आपको दिखा रही है तो 9 जुलाई से 16 जुलाई तक धीरेन्द्र शास्त्री 9 जुलाई को आए थे, आज 16 जुलाई है और आज आखिरी दिन है उनका इस पंडाल में। आज उनका कथा समाप्ति होगा और आज लोग अभी से आना शुरू कर चुके हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे लोगों का आना लगातार जारी है। प्रशासन भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में एक बड़ी हस्ती है, एक बड़ा नाम है। मैं आपको बता दूं, हम इसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जाएं उत्तर प्रदेश में, वहाँ राम राज्य है। कहीं ना कहीं राम राज्य से घोषित कर दिया गया है और धीरेन्द्र शास्त्री राम राज्य को लेके ही सब कुछ करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन स्टूडियो में वो जाके कई सारे इंटरव्यू दिए, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा। अब लोगों का क्या राय विचार है हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि दिल्ली में जब बाढ़ आने के बाद लोग वहाँ पे अभी बहुत परेशान है, वहाँ पे अभी कोई भी नेता कुछ नहीं कर रहे। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ मदद कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी उनका हेल्प कर रहे हैं? हम लोगों से भी जानेंगे और उनके राय विचार को जानेंगे। आइए बात करते हैं लोगों से। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ये आप क्या बांट रही हैं सभी लोगों को? ये पंपलेट मतलब ये है शिव बाबा का संदेश है। ओम चैंटिंग पे बल दिया गया है, ठीक है। हम लोग ओम मंडी शिव शक्ति सेवा संस्थान की तरफ से हैं, ठीक है। हम लोग स्वयं परमात्मा शिव का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। यहाँ पे श्री राम का वो हो रहा है, यहाँ पे भागवत कथा हो रहा है, तो आप सुनने आए हो या फिर ये सब बांटने के लिए? सुनने भी आए हैं, बांटने भी आए हैं। आप लोग कितने आदमी हो, मतलब आप सब हो? हाँ जी, नहीं, हमारा ग्रुप है। हमारा हिंदू राष्ट्र हो, है ना, तो हमारा सनातन धर्म है। हम तो ओम का उच्चारण हम इसलिए करवा रहे हैं कि अभी समय ओम का है, ठीक है मैम। तो हम सिर्फ चाहते हैं कि राष्ट्र जो बने हमारा हिंदू राष्ट्र बने। एक सेकंड, हम लोग वही कार्य कर रहे हैं। उधर स्वयं जो भी है वो भी परमात्मा का संदेश फैला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लहसुन प्याज मांस मछली सब छोड़ना है। हम भी वही कर रहे हैं, ओम का उच्चारण करो। धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तो नींव बना रहे हैं ना सब, हम भी वही कर रहे हैं। मैम मेरा एक सवाल है, हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझती हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या समझती है? कि जहाँ पे ऐसा राष्ट्र जहाँ पे सिर्फ हिंदू रहे, इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं? किसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र? किसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र? मैं ऐसा नहीं समझती, मेरे विचार अलग है। आप ये कौन सी किस मीडिया से हैं आप? वो हम बताएंगे मैम। हमारा यूट्यूब चैनल है डाइवर्स यू करके। कौन सा? डाइवर्स यू करके हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप क्या समझती हैं मैम? हमारा यूट्यूब चैनल है डाइवर्स यू करके, तो डालोगे तो बात करें, डालोगे तो बात करें। अगर योगी आदित्यनाथ करते तो हमारे भारत की बहन बेटी ऐसे ना करती, ऐसे ना मारी जाती। देश में नरेंद्र मोदी और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी के बिना कुछ नहीं है। और सबके सब सारे चोर हैं, सही बता रहा हूँ। हाँ, सबके चोर हैं। मोदी को हराने के लिए सारे पार्टी इकट्ठे हुए हैं। देख रहे हो नीतीश कुमार कुत्ते की तरह हर जगह भटक रहा है। वो तो कुछ कुत्ता है, सही बात बता रहा हूँ। कुत्ते की तरह हर जगह भटक रहा है वो। मेरा मानना ये है जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। हाँ बिल्कुल डालेंगे मैम, आएगा तो बिल्कुल आएगा मैम, इसलिए तो बाइट ले रहे हैं ना कि आपका है। एक्चुअली हम आपको क्या बता रहे हैं, हम ओम चैंटिंग करते हैं, ओम मेडिटेशन, सब कुछ ओम में समाया है। मैम ये आज मतलब आखिरी दिन है और आप ये कलश लेके जा रही हैं, इसका क्या मतलब है ये बताइए। हाँ, इसका तो घर पे रखेंगे, जो पानी है छिड़काव करके घर पे, उसके बाद विसर्जन हो जाएगा नारियल को। क्या मान्यता है विसर्जन करने, मतलब कि इसे घर पे ले जाने से सारा कुछ क्या कर पवित्र होता है? नेगेटिविटी जो होती है घर के अंदर सब निकल जाती है, सब निकल जाता है। इसके पानी के छिड़के पवित्र होता है इसका पानी। अच्छा, और यहाँ पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कलश लेके यहाँ रखे थे और अब लेके जाएंगे? 1.25 लाख लोगों ने उठाया है। 1.25 लाख लोगों ने, तो 1.25 लाख लोग आज कलश लेके अपने घर जाएंगे? जी, निकल चुके आधे लोग आधे कलश बचे हुए हैं। ओम के बेनिफिट्स दिए हुए हैं हमारे पर्चे में, ओम के बेनिफिट्स दिए हुए हैं हमारे पर्चे में कि क्या कहते हैं, यही बीज मंत्र है, यही पूरी सृष्टि में परमात्मा शिव का मंत्र है और शिव को भी हमेशा ध्यान करते हुए दिखाया है।
शिव को किसका ध्यान करते हुए दिखाया है? शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया है। तो ओम ओम। मैम अभी इनसे बात हो रही थी आपके साथी से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदू राष्ट्र को हम प्रमोट कर सकें, हिंदू राष्ट्र हमारा देश बने। तो मेरा सवाल है आपसे भी, क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? अगर हाँ तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देखो, ये हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। हर धर्म समान है, चाहे अल्लाह हो, उसमें भी नूर है, प्रकाश है, वो भी क्या बोलते हैं? आमीन, ओम। हिंदू में सब एक ही है। हिंदू राष्ट्र में कोई किसी को कहीं जाना नहीं है। हिंदू से ऊपर है सनातन धर्म, क्योंकि यहाँ पे सब कौन है? धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म माना सत्य धर्म। सत्य धर्म का मतलब क्या होता है? एक सच्चा मार्ग। सच्चा मार्ग किसने दिखाया है? एक शिव परमात्मा ने, कि तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा है। वो परमपिता परमात्मा है। श्री राम भी आत्मा है, महान महापुरुष होके गए हैं वो। चाहे श्री कृष्ण महापुरुष होके गए हैं, चाहे बुद्धा हो महापुरुष होके गए हैं। सब क्या है? परमात्मा की देन है। तो आज शिव परमात्मा को मना, उनको भूल चुके हैं सारे, अपने को भूल चुके हैं, अपनी याद नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ करके दे दो ना, दे दो ना, कृपा कर दो ना, कृपा कर दो ना। हम ये कह रहे हैं कृपा करेंगे सब, लेकिन अपनी कृपा स्वयं पे करो। ओम की ध्वनि लगाओ, घर में दिया जलाओ, उसका त्राटक करो, बैठे रहो देख के, स्वेच्छा से अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। मना ओम का ध्यान करो, परमात्मा प्रसन्न है, अपने आप ही हमारी अर्जियाँ स्वीकार हो जाएंगी, अपने आप हमारे काम हो जाएंगे। आज आखिरी दिन है, तो आज आपका सत्संग संबंध यहाँ पे आइएगा कि नहीं आइएगा? शाम में वो आएंगे 4:30 आएंगे गुरुजी। 4:30? हाँ। तो अब तक आप लगातार आ रही थी यहाँ पे सुनने के लिए कथा? नहीं आ पाई, मैं तो कल ले आई थी बस। आप हो कहाँ से? जी ब्लॉक से। जी ब्लॉक से। तो भी आप रोजाना नहीं आ पाए? नहीं आ पाई, क्योंकि बच्चे छोटे, स्कूल लाना ले जाना बहुत हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप मतलब कितना दिन आए यहाँ पे? मैं 3 दिन आई हूँ बस। 3 दिन में क्या सीखा? यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे बहुत, सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू धर्म को अपने को बहुत अच्छा लगा। हिंदू धर्म मतलब क्या हो? मतलब समझाइए थोड़ा सा, क्या हो इसे समझती है? अब इतना ही समझती हूँ बस, हमारे भगवान का वही, अपने इतने लोगों के प्रति जो पाप, ये भ्रष्टाचार फैला हुआ, वो सब नष्ट हो जाएगा। बागेश्वर बाबा आगे हमारे। मतलब वो क्या आप कह रहे हो, अपने आप अर्जी स्वीकार हो जाएगी अगर हम ओम का ध्यान करते हैं? तो हम यहाँ पे भगवत कथा हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, वो कहते हैं, उनका मानना है कि आप हमारे पास आइएगा, हम आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे, तो हम आपकी प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्यूशन भी बताएंगे। उनको लेके आपका क्या मानना है? क्या वो भगवान है धीरेन्द्र शास्त्री, या फिर एक कथावाचक? वो कथावाचक है, वो भगवान नहीं है। हाँ, हम सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। मना हमारा क्या होता है? साधना करके, वही तो हम सिखा रहे हैं ना, सभी साधना करो, ओम का उच्चारण करो, सिद्ध पुरुष आप भी बन सकते हो, सीधियाँ आपके पास भी आ सकती हैं। देश में नरेंद्र मोदी और यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री। मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी के बिना कुछ नहीं है। और सबके सब सारे चोर हैं, सही बता रहा हूँ? हाँ, सबके चोर हैं। मोदी को हराने के लिए सारे पार्टी इकट्ठे हुए हैं। देख रहे हो, नीतीश कुमार कुत्ते की तरह हर जगह भटक रहा है, वो तो कुत्ता है, सही बात बता रहा हूँ। सर थोड़ा सा शब्दों को सही करके, और उसके बाद आप ये बोलिए। हाँ, लैंग्वेज बिल्कुल। इंसान है, किसी के प्रति जो वो कितना भी गलत है, हमें नहीं बोलना किसी के प्रति, सब अच्छे हैं। ये क्या कहते हैं, अभी देखो कितनी बाढ़ आई हुई है, मेट्रो नहीं चल रही है, रूट्स नहीं है, मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं है, फिर क्या करोगे? मेरा आपसे यही सवाल है कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे आके आप ओम के बारे में प्रचार कर रहे हो, क्या आप में से कोई भी वहाँ पे गए लोगों की मदद करने के लिए? आप में से कोई भी? हम लोग भंडारे लगाते हैं, हम लोग पानी की सेवा करते हैं, उनको आश्रय स्थल देते हैं, बहुत बड़ी सेवा हो रही है हमारी। तो दिल्ली में हो रही है? दिल्ली में अभी आप दे रहे हो? दिल्ली में तो हम लोग अभी इतना जॉब मिलता कर देते हैं, लेकिन हमारा जो है ना, रायपुर छत्तीसगढ़ हेडक्वार्टर है हमारा, तो वहाँ पर बहुत बड़ी सेवा हो रही है। यही तो हम जागरूक कर रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना ओम करो, देखो घर पर ही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। वो भी तो कहते हैं ना, इतने लोगों की अर्जी कैसे निकालूं? लाल कपड़ा बांध के आप मंदिर में रख दो, अर्जी स्वीकार हो जाएगी, है ना। और आपके सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, आपके सारे काम बन जाएंगे। वो भी तो यही कर रहे हैं। यहाँ पे कब से हैं आप? जब से हम तो साथ में चलते हैं महाराज जी के। महाराज जी के साथ में चलते हैं। कितना दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ पे तो स्टार्टिंग में 8 तारीख को आ गए थे, जैसे दिल्ली कथा खत्म हुई थी उसके बाद सीधा यहीं आए थे। दिल्ली कथा खत्म हुई थी उसके बाद सीधा यहीं आए थे हम। दिल्ली की कथा खत्म होने के बाद यहीं आए थे?
हाँ जी। तो यहाँ पे मतलब कि 8 दिन से बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है आपका सामान? नहीं, सामान क्या बिक रहा है, बस टाइम पास हो रहा है, बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो आपकी रोजी रोटी इसी से चलती है? हाँ, हमारी रोजी रोटी इसी चलती है। और मतलब जहाँ भी वो जाते हैं उस हिसाब से आपका आगे का करियर भी यही है कि मतलब जहाँ वो जाएंगे आप वहाँ चलिएगा? नहीं जाना, हम आज से नहीं, हम बहुत साल से यही काम कर रहे हैं, कथालन मेलालन। कम से कम 10 साल 20 साल हमको होगी। हमारे जो खानदान था वो भी यही काम करता था। पहले तो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं थे और तो थे संत, जैसे अपने मुरारी बापू हैं, रमेश भाई हो जाए, मुकेश मुरारी बापू, रमेश भाई हो जाए, देवकी नंदन, मृदुल शास्त्री, गौरव शास्त्री, देवी चित्रलेखा। ये बताइए कि यहाँ पे ना कई लोग इनको भगवान मानते हैं, आप भी उनको भगवान मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, मेरी मम्मी खुद मानती है। जैसे कि आपको हमने इतने सालों से कथानन कर रहे हैं, तो हमारे जैसे मुरारी बापू हैं जिनको हम दिल से मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं तो एक बात बताइए, दिल्ली में बाढ़ आया है, ये बात इनको भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है। लोग वहाँ पे बहुत परेशान है, कई माल जाल मर रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है, लोग परेशान है पूरे दिन से। तो धीरेन्द्र शास्त्री मदद क्यों नहीं कर रहे, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री अपने शक्ति से उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? एक जैसे जो आप मेरे से सवाल कर रहे हो ना, वो मैं उसी बात पे आपको जवाब देता हूँ। भगवान इनको नहीं मानते हैं, इनके पीछे श्रद्धा है। और जो जैसे आप लोग बाकी को जो बताते हैं कि अर्जी लगती है, दरबार लगता है, जो भी ये सब बताते हैं, तो वो चीज़ है। बाकी भगवान मानने के, भगवान अगर इनको मानेंगे, या किसी भी संत को कोई भगवान नहीं मानते, मगर जो संत है ना, हमारा जो देश है भारत, जो भारत देश है, जो ये संतों का देश है, जो ये संत ने जो हमको सिखाया, अगर हम उस पर रास्ते पर चलेंगे तो हमारा उद्धार तो होगा ही होगा, देश का भी उद्धार होगा। मैम सही हो रहा है, जो भी हो रहा है जो भी हो रहा है सही हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ तो सब हमारे यहाँ मैम बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेके, आपका क्या मानना है? हमारा मैम सही है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा हमारा, हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही चलेगा। लोग धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पे आके हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब आप क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र का मतलब तो जैसे अब इस्लामी कंट्री है, और भी बहुत सी देशों की हमारी कंट्री है देशों की। तो जैसे अब चाइना है, चाइना ने एक अपना देश बना रखा है, बहुत से देशों ने अपना देश बनाते हैं। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारा ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जबकि आपको शायद पता नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदू रहे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हर कोई यहाँ पे रहे, लेकिन हिंदू। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उस बंटवारे के टाइम पे भी यही कहा गया था कि ये एक आज़ाद देश है, इसमें कोई भी रह सकता है, इसमें कोई जाति पाति का आदमी के ऊपर कोई वो नहीं है, ये देश रहना चाहिए, इसमें कोई भी रह सकता है। समझ रहे हो आप? तो अब इसे हिंदू राष्ट्र बनाने पे क्यों तोला गया है? ये तो आप लोग ही कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें मतलब देश हमारा सनातन धर्म के लोग यहाँ पे बस रहे, ऐसा लोगों का ही मानना है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, मतलब सारे धर्म के लोग रहे लेकिन शांति से रहे। बस। क्योंकि कोई भी अगर हम जैसा कुछ भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? क्योंकि देखो, वो भी अपने घर में खा रहा है, हम भी अपने घर में खा रहे हैं, मगर अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे तो लड़ाई होंगे, दंगे होंगे। ये बात आप भी जानते हो, और आपने 1971 में देख लिया, 84 में देख लिया, 65 में देख लिया। और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सारे मुसलमान या सारे और धर्मों को लोगों को हटा दो, नहीं, तो ये गलत है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। उनके बाप दादा पहले से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, समझ रहे हो? अब इंदिरा गांधी जो कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था? यही हुआ था। अब जो आज पाकिस्तान, आज जो बांग्लादेश अलग हुआ है, आज जो पूरा बंगाल है अपना, उसमें रह नहीं रहे। जब पूरे पाकिस्तान से भगाए गए थे, तो पाकिस्तान ने, तो पूरे पाकिस्तान में आप जाके देख सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते हैं, मगर हमारा जो देश है भारत, ऐसा नहीं है सर, पाकिस्तान में भी हिंदू सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। फिर ये मीडिया क्यों बताती है इस चीज़ को? नहीं कि वहाँ सर, के पंडितों को मार के भगाते हैं, कि वहाँ के उसको मार के भगाते हैं। सर। हाँ जी, बोलिए। दंगा वंगा का नाम भी सुने हुए आप भी, यहाँ पे भी होता है, हर एक देश में होता है। अब ये होता है कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, लेकिन किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहता, ऐसा है। सर आपका क्या मानना है? मैडम आप यहाँ पे कब से आ रही हैं? मैं तो आज ही आई मैडम। आज आए हो? तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे सारा मतलब सब कुछ जो हो रहा है, मतलब पहली बार पता नहीं है आपको? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब आपको पता है? क्या समझते हैं आप हिंदू राष्ट्र से? मैडम हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, हम हिंदू राष्ट्र सोचते, हम सोचते सामान मेरा एक ही हो, सारा सामान पूरा मेरे एक ही हो। अभी उससे पहले नहीं था क्या? मैम उससे पहले नहीं था, आज़ादी से पहले। और अब जो देश में लड़ाई चल रही है, थोड़े थोड़े विवाद चल रहे हैं, कहीं रेप हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये विवाद सब खत्म होना चाहिए। बाबा कृपा से सब चीज़ सही चल रही है। अब तो पहले
पहले लोग छीना झपटी करते थे, लेकिन अब ना दिन दहाड़े दिल्ली में बीच सड़क पे लड़की को मार दिया जाता है, उस पर पत्थर मारा जाता है। और कल परसों का भी न्यूज है, अब लड़कियों को डायरेक्टली काट के मतलब काट दिया जाता है, किसी को प्रेशर कुकर में उबाला जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे सरकार क्यों नहीं? मैम इसका है लड़कियों को खुद अपनी वो करनी चाहिए, लड़कियों को ये देखना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सर अभी तो आपने कहा कि सो अभी हमारे योगी आदित्यनाथ या हिंदू राष्ट्र होने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो रहा है, तो ये तो मैम योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर योगी आदित्यनाथ करते तो हमारे भारत की बहन बेटी ऐसे ना करती, ऐसे ना मारी जाती। हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो यहाँ पे? कथावाच मतलब कथा सुनने आए हो आज? क्या कथा सुनने आए हैं। कहाँ से आए हो? बलसवात है, दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। दिल्ली में तो अभी पूरा बाढ़ हो रहा है, तो फिर वहाँ पे कैसा माहौल है? माहौल तो गंदा ही है, वहाँ का माहौल का सही है। और हिंदू राष्ट्र से आप ये समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग रहे या फिर सारे कम्युनिटी के लोग? सब रहें, ओके, हम ये नहीं कहते कोई भी बिरादरी है, ये नहीं कहते अलग रहे, सारी बिरादरी संग रहे, ये नहीं, सब एक का सहयोग है, सबका सहयोग एक। धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है या कथावाचक? भगवान भी कथावाचक भी, दोनों चीज है। आप क्या मानते हैं? हम तो भगवान मानते हैं। आप भगवान मानते हैं? हाँ। तो आप क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं तो फिर वो अभी दिल्ली में बाढ़ आया है, हाँ। उनको तो जैसे कि जब वहाँ पे ट्रेन हादसा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मुझे पहले से पता था ट्रेन हादसा होने वाला है, तो क्या उन्हें पहले से पता था दिल्ली में ये बाढ़ आने किसी वाला? को नहीं पता है दिल्ली, उन्होंने तो कहा था कि उन्हें पता है। किसी को नहीं पता मैम, ये तो सब बता देते हैं, फालतू बकवास रहती है कि हमें पता है। दिल्ली में पानी छोड़ा गया था, 4 दिन पहले पूछा गया था हरियाणा से कि दिल्ली में पानी छोड़ रहा हूँ, केजरीवाल बोले हाँ, तब वो पानी कंट्रोल नहीं हो रहा है। दिल्ली में हमारे रिश्तेदार के मकान है, सबके मकान घर जा रहे हैं, तो उसको कोई सरकार देख ही नहीं रही है। तो वहाँ से यहाँ आए हो, यहाँ पे आपको नहीं लगता लोग धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान मानते हैं? बहुत बड़े का हस्ती है, बहुत बड़े हैं भगवान। तो धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पे जाते क्यों नहीं मदद करने के लिए लोगों को? कोई बुलाता ही नहीं है, वो इतना कोई है ही नहीं अमीर वहाँ का, तो वहाँ पे मदद करने अभी धीरेन्द्र शास्त्री नहीं जा रहे हैं? कोई नहीं जाता। ये मतलब कि सही है या गलत है? लोग अगर वो भगवान है तो वो जा क्यों नहीं रहे मदद करने? अगर वो भगवान है वो मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं दिल्ली में लोगों की? जब कोई बुलाएगा जब ही तो जाएंगे। मतलब भगवान किसी के बुलाने से आते हैं या ऐसे आते हैं? वहाँ पे इतने सारे जान, जब ही तो जाएंगे वो। आपको लगता है कि मतलब वहाँ पे जान वान का खर्च, मतलब सारे लोग मर रहे हैं, लोग इतने आदमी परेशान है, तो वहाँ पे उनको बुलाना चाहिए या फिर वो खुद जाए? बुलाना चाहिए, नहीं बड़े बड़े लोग बुलाते हैं। अभी लोग वहाँ पे कोई मदद करने, ना धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचे, ना ही कोई बीजेपी पार्टी, ना ही कोई कांग्रेस, ना ही आप, तो इस पे सपा का प्रत्याशी पहुंचा, सपा का आदमी पहुंचा, वहाँ सब देख रहा है, सपा का पहुंचा है, बीजेपी कोई नहीं गया, सपा का गया है, सपा पूछ भी रहा है, सब काम कर रहा है, मदद भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं मदद नहीं कर रहे, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन वो हिसाब जब कोई देख ही नहीं रहा है, आदमी मर रहा है, डूब रहा है, उसमें कोई नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री को मदद करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? मैडम वो तो शास्त्री क्या करेंगे, वो मदद कहाँ से कर लेंगे, वो यहाँ अपने में आए, मदद कहाँ कर पाएंगे। सर आपका कुछ कहना है इस पे? नहीं, हमारा कुछ नहीं कहना। सर बोल दो, आप तो यूथ हो और कहा जाता है कि यहाँ पे यूथ को भी बहुत सारे लोग या हिंदू, मतलब ये खास करके धीरेन्द्र शास्त्री बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? सही बात है ये? सही बात है, सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से, पूरा सपोर्ट है हिंदू राष्ट्र को लेकर? हिंदू राष्ट्र को लेके, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? ये तो क्या रहा, हमें पता नहीं हिंदू राष्ट्र। आपको ये नहीं पता हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, तो आप जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उसका मतलब आपको पता ही नहीं है, तो आप किस चीज़ को लेके सपोर्ट करते हैं? ये पता नहीं। हेलो सर। हेलो। हिंदू राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पे जो भी हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है। सही हो रहा है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? समझते क्या आप हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र हिंदू के लिए है। धन्यवाद सर। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत अपना विचार है। कुछ लोगों का मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, सनातन को एक कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि वो बस एक राजनीति का एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं।